तुम लोग भी चश्मा लगाते हो, या तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स। ये तो तुम लोगों ने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी दो लोगों के चश्मा या दो लोगों के स्पेक्टिकल्स एक जैसे नहीं होते। किसी और का चश्मा लगा लिया तो सर में भी दर्द होने लगता है, या फिर आंखों में से पानी आने लगता है। तो ऐसे ही वो क्या चीज होती है जो दोनों चश्मे को अलग करती है? उसी को कहते हैं पावर ऑफ लेंस। यही आज हम पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले कुछ साइन कन्वेंशंस, कुछ फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें आज के साइंस इन 7 के एपिसोड में रहने वाली हैं। तो बिना देर करे चालू करते हैं कहानी। तो यार सबसे पहले साइन कन्वेंशन, जैसे कि मिरर्स में पढ़ा था वैसे ही लेंस में है। लेंस की इमेज फॉर्मेशन तुमने देख ली, कॉनकेव की भी कॉन्वेक्स की भी। अब यहां पे फटाफट से देख लेते हैं। फॉर्मूला में डालने से पहले इन वैल्यूज को यू वी एफ एच ओ एच आई में साइंस क्या ऐड किए जाएंगे और किस हिसाब से, वो समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं वो जान लेते हैं। और ये रूल्स क्या होते हैं? देखो यार, सबसे पहला रूल तो यही है, जैसे बिल्कुल मिरर में था, कि अपने अपने लेंस को लाकर ऐसी जगह रख दो जहां पे कार्टेशियन प्लेन का ऑप्टिकल ओरिजिन हो। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये इस कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन भी है और हमारे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर भी है। ठीक है, ये पॉइंट। तो यानी कि कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन और मेरा ऑप्टिकल सेंटर एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। अब यहां से मुझे बहुत आसानी हो गई। क्यों आसानी हो गई? क्योंकि यार ये मुझे पता है कि ऊपर की साइड को कार्टेशियन प्लेन में पॉजिटिव होता है, नीचे की साइड को कार्टेशियन प्लेन में नेगेटिव, इधर की साइड को पॉजिटिव होता है और इधर की साइड को नेगेटिव होता है। अब ये मेरे को बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, हमेशा कोई भी डिस्टेंस अगर नापी जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएगी। मतलब ये कि अगर मेरा ये कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग यानी कि रेस को दबा देगा, पिचका देगा। तो पिचकाएगा वहां पे, उस पॉइंट पे। उस पॉइंट को मैं कहूंगा फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। अब इस फोकल लेंथ को मैं नापना चाहूं तो कैसे नापूं? तो मैं ये ऑप्टिकल सेंटर से जाऊंगा, ना कि फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आऊंगा। समझ लो, सीधा रास्ता लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ को। तो ये रहेगा मेरा रास्ता। कलर चेंज कर लेंगे रास्ता दिखाने के लिए। चलो, ये रहेगा रास्ता, ठीक है। और इसी डिस्टेंस को मैं कहूंगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसी होगी? देखो, पॉजिटिव की तरफ हो जा रही है ना, तो मेरी फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव। फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव। समझ में आई कहानी? वहीं पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा है ओ। अब मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ को आऊंगा। तो आ गए, चल आ गए ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ को। और क्योंकि देखो ये नेगेटिव की तरफ को आ रहा ना, नेगेटिव की तरफ को, तो नेगेटिव होगा। यानी कि यू जो होगा ना मेरा, वो यू होगा नेगेटिव। तो लिख दिया भाई नेगेटिव। समझ गए? लिख दिया नेगेटिव। टेढ़ा लिख दिया क्या? सीधा लिख दे। चलो, सीधा लिख दिया नेगेटिव। अब मैं इमेज की बात कर रहा हूं यार। कॉन्वेक्स लेंस में 6 में से 5 केसेस में इमेज जो बनती है ना, वो मेरे लेंस की उस साइड बनती है। एक लास्ट वाले केस में इसी साइड बनती है। तो हम 5 के हिसाब से बात करते हैं। अगर मेरी लेंस से इमेज मेरी ये बन रही है, ये मेरी इमेज बन रही है। एक केस ले रहे हैं रफ, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा कोई पॉसिबल भी हो केस, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल की तरह रैंडम केस ले लिया। तो यार ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएगी, ओके, ऑप्टिकल सेंटर से दूरी नापी जाएगी इमेज की, और उस डिस्टेंस को कहेंगे v। और क्योंकि जा रहे हैं हम पॉजिटिव की तरफ को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी v मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन एक केस तो ऐसा भी होता है जहां पे मेरी इमेज जो होती है वो यहां बन जाती है, ऐसे कहीं, 6th वाला केस। तो उसमें तो इमेज डिस्टेंस जो है वो ऐसे नापी जानी चाहिए, और ये तो जा रही है नेगेटिव की तरफ को, यानी कि v नेगेटिव भी हो सकती है। तो v नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि मेरी इमेज कैसी बन रही है। ऐसे ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। यार देखो, और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस सीधी सीधी लाइन, अगर इससे ऊपर की तरफ को जा रहा है ना, तो यानी कि पॉजिटिव है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर नीचे की तरफ को जा रहे हैं तो नेगेटिव है। सिंपल सिंपल कहानी है, समझ में आए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन साइंस के साथ मैं कुछ फॉर्मूलाज में इनकी वैल्यूज पुट करूंगा, और वो फॉर्मूलाज क्या हैं, वही फॉर्मूला तो देखने की हमारी मंशा है। और चलो उसी फॉर्मूला को देख लेते हैं। उस फॉर्मूले को कहते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यार जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे लेंस फॉर्मूला है, कुछ डिफरेंट नहीं है यार। अगर देखो सिंपल सिंपल देखो लिखा भी है, पढ़ लो फटाफट से। ये एक रिलेशनशिप है u v और f में। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v यानी इमेज डिस्टेंस, f यानी कि फोकल लेंथ। इन तीनों चीजों में ये एक रिलेशन है, ठीक है। सही है सर, सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया। अब क्या होता है वो रिलेशन? वो रिलेशन कुछ ऐसा होता है, 1/f इज इक्वल टू, बिल्कुल बिल्कुल सेम है मिरर फॉर्मूला जैसा, एक छोटा सा डिफरेंस है। इसी वजह से दोनों में बच्चे कंफ्यूज भी आते हैं, तुम्हें नहीं होना है,
ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वहां पे था +1/u, यहां पे है -1/u। यही छोटा सा एक डिफरेंस है। ये प्लस माइनस का डिफरेंस नैया डूबो होता है बहुत बार बच्चों की, तुम्हारी नहीं डूबनी चाहिए, ठीक है। तुम लाइफ जैकेट लेके जाना, समझ में आया। चलो, ये मेरा फॉर्मूला रहता है लेंस फॉर्मूला। अब देखो, इनमें से तीन चीजें हैं, एक चीज गायब कर देंगे, दो चीज दे रखी होंगी, फटाक से लगाओ और आंसर निकाल लो। बहुत आसान चीज है, बहुत आरामदायक, बहुत आसान चीज है, ठीक है। अब यार देखो जरा, एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ यार मुझे पता थी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा उसी साइड को थी, उस साइड को मतलब कि पॉजिटिव थी। तो यहां पे फॉर कॉन्वेक्स के लिए अगर मैं लगाऊंगा ना, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यार बट नेचुरल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100 में से 99 टाइम्स इधर ही साइड को रखा होता है, ऑब्जेक्ट इसी साइड को रखा होता है। तो इस साइड को जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड को ऐसे नापूंगा, और इस साइड को जा रहा हूं यानी कि नेगेटिव साइड को जा रहा हूं। नेगेटिव यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरी नेगेटिव रहेगी, चाहे कोई भी लेंस हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है। इमेज यार डिपेंड करता है नेचर आपका कैसे बन रही है, ठीक है। अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, कॉनकेव यानी कि कुछ इस तरह का लेंस होता है। अगर तुम लोगों को याद हो, पिछले जन्म में पढ़ा था कॉनकेव लेंस के बारे में, कुछ इस तरह का लेंस होता है, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, वो कुछ इस पॉइंट पे होती है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग होता है, ये इस तरह से बिखेरता है ना कि उन रेस को अगर पीछे खींचा जाए तो एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, वो पॉइंट ये होगा। अब इसकी फोकल लेंथ नापने के लिए मुझे ऑप्टिकल सेंटर से पीछे आना पड़ेगा, तो इसकी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव वाली साइड को, क्योंकि पीछे को आ रहा हूं ना, तो नेगेटिव, तो इसकी फोकल लेंथ मेरी नेगेटिव होगी, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव ही होगा। और कॉनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनती है ना, वो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल यानी कि मिरर के इसी साइड को, और इस साइड को यानी कि नेगेटिव, यानी कॉनकेव में इमेज हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। कॉन्वेक्स में इमेज की वैल्यू, इमेज की जो वो है, वो हमें पता नहीं है कि इमेज के साथ, इमेज डिस्टेंस के साथ साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। चलो, क्लियर है कहानी, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है यार मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। जैसे कि मिरर में था यार, अगर मिरर वाला पढ़ रखा है ना, तो ये वाली वीडियो, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, इजी है। कैसे यार, मैग्निफिकेशन बिल्कुल सेम चीज है कि यार मेरी इमेज जो है ना, वो ऑब्जेक्ट से कितनी गुना ज्यादा बनी, ये छोटी बनी या बड़ी बनी, रियल बनी या वर्चुअल बनी। तो मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन की वैल्यू से ना बहुत सारी चीजें मैं पता लगा सकता हूं। चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें पता लगने वाली हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे क्या पता लगेगा। पॉजिटिव है, इसका मतलब जो मेरी इमेज बन रही है ना, वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। अभी समझाऊंगा कैसे वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है, तो पता ही है ना, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट या अपराइट सेम चीज रहेंगे ही रहेंगे, और अगर रियल होगी तो इन्वर्टेड तो रहने ही वाली है कहानी, ठीक है, सेटिंग होती है इनकी। तो पॉजिटिव वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव रियल इन्वर्टेड, ये कहानी क्लियर है। दूसरी कहानी, अगर मेरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है, या 1 से कम आ रही है, या 1 से ज्यादा आ रही है, इसका क्या मतलब है। 1 आ रही है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जो है ना, वो बराबर है, सेम साइज, बराबर साइज है, जितनी ऑब्जेक्ट उतना इमेज, ठीक है। और अगर 1 से छोटा आ रहा है, यानी लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि इमेज जो है ना, वो छोटी बन गई, यानी स्मॉल साइज हो गई, स्मॉल साइज इमेज बन गई मेरी। और वहीं पे अगर 1 से बड़ा आ रहा है मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफाइड है या बिग साइज है। ये कुछ चीजें सिर्फ अगर मुझे मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है, ये सारी चीजें मैं पता लगा सकता हूं, ठीक है। सिर्फ दिमाग में थोड़ा सा सोच के मैं जानकारी निकाल सकता हूं। अब ये मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यार सिंपल, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है m से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा मिरर में था। लेकिन एक चीज इसमें और जुड़ जाती है, वो क्या, v/u, जैसे कि हमारा मिरर में नहीं था, क्योंकि मिरर में था HI/HO इक्वल्स टू -v/u, यहां है सिर्फ v/u, या फिर कह सकते हैं +v/u। समझ में आई कहानी। अरे आ गई सर, आ गई, बिल्कुल आ गई। अब साइन इस्तेमाल करेंगे जो हमने साइन कन्वेंशन में पढ़े, यहां पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। सिंपल देखो यार, ये प्लस है ना, अगर यहां पे ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस है, इसका मतलब या तो ये दोनों ही प्लस होंगे, v और u दोनों ही प्लस होंगे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं HI/HO दोनों ही प्लस होंगे। दोनों प्लस यानी कि दोनों ऊपर की तरफ को है, या फिर दोनों नीचे की तरफ को है, तो सेम चीज हो गई।
तो यानी कि अगर प्लस है मैग्निफिकेशन तो वर्चुअल इरेक्ट, अगर नेगेटिव है तो या तो हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई एक तो नीचे होगा ही होगा, यानी दोनों ऑपोजिट साइड में है, एक चीज ऊपर होगी एक चीज नीचे होगी, यानी कि इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो वही कहानी है, समझ में आई? ये है मैग्निफिकेशन की कहानी, फॉर्मूला जिसकी मदद से हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं या हर साल आते भी हैं। अब देखते हैं बहुत मजेदार चीज, इस चीज को पहचानते हो? देखो यार, इसको जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, कोई भी दो स्पेक्टिकल्स में डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस होता है ना उस लेंस की जो स्पेक्टिकल में लगा है उसकी फोकल लेंथ की वजह से, और उसी डिफरेंस को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, अब ये पावर डिपेंड किस पे करती है? पावर डिपेंड करती है हमारे लेंस के फोकल लेंथ पे। देखो यहाँ लिखा है डिग्री। अच्छा, अगर इसका फिजिकल मतलब समझना हो तो यार वो डिग्री, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। देखो लेंस का काम है तो कन्वर्ज करना है डाइवर्ज करना, लेकिन कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रही है, कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रही है, कितनी मजबूती से या कितने बेकार तरीके से कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी फोकल लेंथ क्या है, मतलब उसकी फोकल लेंथ पे वो डिपेंड करता है, और इनडायरेक्टली उसकी पावर भी उसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको अगर हम समझें तो पावर जो होती है ना, पावर ऑफ लेंस जो होती है वो फोकल लेंथ पे किसी ना किसी तरह से डिपेंड करती है। अब वो किस तरह से करती है, ये पॉइंट है हमारे पढ़ने का। चलो देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस का वो कुछ इस तरह से होता है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ की वैल्यू जो आएगी ना वो इन मीटर्स आनी चाहिए। ठीक है, तब जाके पावर का जो यूनिट बनता है ना वो क्या बनता है? वो बनता है डिऑप्टर। डायोप्टर, जिसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, अब अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है इस फोकल लेंथ की, इसी हिसाब से अलग अलग वैल्यूज हो जाती है उसकी पावर की। अब कई बार तुमने देखा होगा कि यार मेरे को चश्मा लग गया इसकी पावर -2 है, मेरे को चश्मा लग गया इसकी पावर +1.5 है। डी नहीं बोलता कोई, डायोप्टर नहीं बोलता, +1.2 -1.2 ये सब बोलते हैं। तो ये प्लस माइनस का क्या झोल है? चलो पावर तो समझ में आ गई, 1.2 2 है, 3 है, 4 है, ये समझ में आ गया कि फोकल लेंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये प्लस माइनस का क्या झोल है? यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर मैं लगाता हूं अपना कॉनकेव लेंस अपनी आंखों में, यानी अपने चश्मे में मैं कॉनकेव लेंस लगाता हूं, तो उसकी फोकल लेंथ क्या थी? इसकी फोकल लेंथ थी पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ थी पॉजिटिव। और अगर मैं यहां पे अगर पावर निकालूं इसकी तो ये हो जाएगी कितनी? 1/f, और f तो मेरा पॉजिटिव है, तो यानी कि ये चीज रहने वाली है पॉजिटिव। तो जितने भी लेंसेज हैं, जितने भी स्पेक्टिकल्स हैं जिनकी पावर प्लस में है वो लगा रहे हैं कॉनकेव लेंस। और वहीं पे अगर कोई स्पेक्टिकल ऐसा है, जो कि होते हैं डेफिनेटली, जिनकी पावर नेगेटिव है, इसका मतलब वो लगा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव होती है। तो इसकी पावर भी हो गई 1/-f, जो कि हो गई समवेयर नेगेटिव। ठीक है, समझ में आई कहानी? नेक्स्ट चैप्टर जो कि ह्यूमन आई वाला चैप्टर है, उसमें हम समझेंगे कि ये क्यों कहीं कि कुछ आंखों में कॉनकेव लगता है, कुछ आंखों में कॉन्वेक्स लगता है, ये भी हम समझेंगे। लेकिन बेसिक आइडिया हो गया कि पावर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला यार यही है, दोबारा लिख दें क्या? दोबारा साफ सुथरे से लिख देते हैं। चलो, पावर ऑफ लेंस जो होती है ना वो होती है 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ भी ऐसे नहीं, मीटर्स में। ठीक है, साइन के साथ, अलोंग विथ साइन, अलोंग विथ साइन। समझ में आई कहानी? ये कहानी है भाई पावर ऑफ द लेंस की। यानी कि अगर तुम्हारी आंखें वीक हैं, अब वो दो लोगों की आंखें वीक हैं, डिपेंड करता है किसकी ज्यादा वीक है किसकी कम वीक है। वो कैसे पता लगेगा कि यार अगर तुम्हारी आंखों में कम पावर का लेंस लग रहा है तो तुम्हारी कम वीक है, ज्यादा पावर का लेंस लग रहा है यानी कि तुम्हारी ज्यादा वीक है। समझ में आया? चलो भाई, तो यही है साइंस इन सेवंस के इस एपिसोड का सार। तो यार इसी के साथ लाइट चैप्टर हमने निपटा लिया है। अब हम एक छोटी सी वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, जो कि हमारे लेंसेज पर रिलेटेड होंगे और पावर से रिलेटेड होंगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।